एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशुतोषी व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज जो है पीटीएम स्कूल में है और बच्चों की छुट्टी है, पर मुझे जाना था स्कूल। और पता है इस वजह से ना मुझे रात को ठीक से नींद ही नहीं आई है पूरी रात। मतलब वैसा हो रहा था। एक होता है ना आपके माइंड में कोई चीज़ बैठ जाती है। एक तो पीटीएम है तो मैं बहुत टाइम बाद इतने सारे लोगों से मिलूँगी, तो थोड़ा सा मुझे उसका भी होती ना एनजाइटी सी वैसी हो रही थी। दूसरी चीज़ बच्चों को लेके मुझे थोड़ा सा टेंशन सा था। तो सुबह भी ना मैं आज बहुत जल्दी उठ गई थी और उठने के बाद फिर मैं लग गई थी नाश्ता वगैरह बनाने में। तो आज ना मैं पूरा खाना वगैरह बना कर ही जाऊँगी, क्योंकि पहले तो ऐसे था कि मैंने सोचा था बच्चों को मैं घर पे ही छोड़ के जाऊँगी और मैं उनको फ़ोन दे दूँगी, बट इतने लंबे टाइम के लिए बच्चों को अकेले छोड़ना ये भी सही नहीं रहेगा। तो रात से ना बस इन्हीं सब चीज़ों को लेके थोड़ी सी टेंशन में थी मैं। तो सुबह उठ के ना मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी और पहले तो हस्बैंड ने बोला कि मैं बच्चों को लेके चला जाता हूँ ऑफ़िस, और जब तुम आ जाओगी तो फिर मैं भेज दूँगा हाफ़ डे में, जैसे इनके ऑफ़िस की गाड़ी वगैरह आती रहती है। बट फिर वो भी मन नहीं माना हम लोगों का। तो लास्ट में ऐसा हुआ कि मैंने इनसे कहा कि आप हाफ़ डे में चले जाना। फिर ऐसा रहेगा ना कि मेरी जो छुट्टी है वो 2 बजे तक होगी, तो मैं 2:30 बजे तक तो आ जाऊँगी घर। तो अगर ये 12-1 बजे तक भी रुक जाते हैं तो 1-2 घंटे तो चलो बच्चे मैनेज कर लेंगे जैसे तैसे। तो फाइनली अपना दिल मजबूत करके मैं यहाँ निकल गई थी। और पता है आज बच्चे क्या बोल रहे थे कि मम्मा डेली ना हम पापा को बाय करते हैं ऑफिस जाते टाइम, और आज ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि आपको हम ऐसे बाय करें जाते हुए। और पता नहीं क्यों मैं अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, सच बताऊँ तो मैं निकल गई थी आज जो है। वैन तो आएगी नहीं क्योंकि बच्चों की छुट्टी है, तो मुझे खुद से ही जाना था ऑटो से। तो मैं थोड़ा सा लेट ही हो गई थी, लगभग 7:45 पे मैं पहुंचना था, क्योंकि 8 बजे से 1 बजे तक पीटीएम है। और मैं ना 7:45 पे घर से ही निकली थी, तो पहुंचते पहुंचते मुझे लग रहा है 55 हो गए थे। तो स्कूल पहुंच गई मैं, और थोड़ा सा तो मुझे जैसे मैंने बताया घबराहट सी हो रही थी, बट ऐसा कुछ नहीं था। बहुत अच्छा रहा पीटीएम और काफ़ी अच्छा रिस्पांस था सब कुछ। तो मैं वेट करी थी जल्दी से बस छुट्टी हो और मैं घर जाऊं। तो हस्बैंड जो है वो लगभग 12 बजे तक निकल गए थे। तो बच्चे जो है ना लो लगभग 2-2.5 घंटे तक अकेले रहे। तो मैं ना अपना नया वाला फ़ोन घर पे छोड़ के गई थी। तो उसमें पता ही क्या था कि रिचार्ज नहीं था। तो मैंने इनसे कहा था कि 1 दिन का रिचार्ज कोई सा भी देख के करवा देना, ताकि बच्चों से जितने दिन मैं नहीं रहूँगी या आप नहीं रहोगे तो हम बच्चों से बात करते रहें फ़ोन पे। पर इनको ना समझ में नहीं आ रहा था, तो इन्होंने क्या किया पूरे मंथ का ही रिचार्ज करवा दिया, जबकि मेरे दूसरे वाले पे सिम पे ऑलरेडी हो रखा था। तो होता है ना, अभी क्या है हमें ऐसी आदत नहीं है, लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये सब चीज़ें हो रही है कि बच्चों को छोड़ना पड़ रहा है, ये सब चीज़ें हम एक्सपीरियंस करो तो हम घबरा जाते हैं बहुत जल्दी। तो उन्होंने कहा मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे होंगे, तो इसलिए मैंने रिचार्ज कर दिया। अभी मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे ना घर आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, सच बताऊँ तो। और घर आने के बाद ना मैं पहले तो नहाई और उसके बाद मैं सो गई थी। ये घर पे थे तो इन्होंने बच्चों को खाना वगैरह खिला दिया था अच्छे से। और मैं जैसे मैंने बताया कि मैं पूरा खाना वगैरह बना के गई थी। फिर घर आने के बाद भी बच्चों को थे पराठे और मैंने मसाला भिंडी बनाया था, तो वो भी मैंने बच्चों को खिला दिया। मैंने बिल्कुल नहीं खाया, बस मैं नहाई और सो गई थी। आज मैं 2:30 बजे आई हूँ। 3 बजे जो मैं सोई हूँ ना वो मैं उठी हूँ डायरेक्ट 5 बजे के करीब ही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। उठने के बाद ना फिर मैं आ गई थी इस वाले रूम में, थोड़ा सा इसको सही कर दूँ, क्योंकि बच्चे खेल रहे होंगे ना, तो पूरा रूम थोड़ा सा वैसा कर रखा था बेडशीट वगैरह। तो इसको जो है मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। और व्लॉग को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। उसके बाद ना मुझे लग गई थी भूख, और पतिदेव जो है ना वो लेके आए थे गुलाब हलवा। आप लोगों में से किस किस ने खाया है गुलाब हलवा ज़रूर बताना मुझे कमेंट में। मेरे हस्बैंड पहले जब मैं जयपुर रहती थी ना तो मुझसे बोलते थे यहाँ बहुत फेमस है गुलाब हलवा, तो मुझे लगता था गुलाब का कैसा हलवा होगा, पर जब ये लेके गए ना तो रियल में बहुत टेस्टी था। मुझे नहीं पता इसका नाम क्यों है गुलाब हलवा, बट ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये ना लेके आए थे क्योंकि बाबू कह रही थी अभी कुछ दिनों से पापा मिठाई खानी है। तो थोड़ा सा फिर मैंने खाया क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं था।
और फिर मैं आ गई थी मुँह धोने के लिए, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा सोई हूँ ना, मतलब अभी भी एक होता है ना बहुत ज़्यादा सोते हो थकान में, तो मतलब अलग अजीब सा ही लगता रहता है। तो बस वैसे ही मेरा कुछ हाल था, तो मैंने एकदम ठंडे पानी से अपना मुँह धोया अच्छे से, और अब जो है लगने हैं शाम के काम में। और ये व्लॉग जो है मेरा सैटरडे का है, तो नेक्स्ट डे संडे था, तो ज़ाहिर सी बात है सैटरडे का दिन बहुत ज़्यादा रिलैक्स वाला होता है। मैं इतना ज़्यादा हल्का फ़ील करती हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि डेली कितनी ज़्यादा भाग दौड़ी हो जाती है ना कि बस पूछो ही मत। और कल जो मैंने व्लॉग डाला था तो आप लोगों ने अपने अपने ओपिनियंस दिए थे। मैं सच बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ की कोई प्रॉब्लम या कुछ भी शेयर करती हूँ, तो आप लोग मुझे इतने प्यार से अपने अपने जो भी आपके सजेशन होते हो मुझे बताते हो, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। और सच बताऊँ ना, मैं आपको एक चीज़ अपने दिल की बात, तो जब सुबह मैं उठती हूँ, सब भागा दौड़ी करती हूँ, सब कुछ मैनेज करती हूँ, जैसे कि बच्चों को स्कूल, घर के काम, खाना और मेरा यूट्यूब, तो मुझे यही फ़ील होता है कि यार मैं कैसे करूँगी, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं छोड़ देती हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, और मैं ऐसे फ़ील करती हूँ। लेकिन जब मैं स्कूल जाती हूँ ना, मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, जब मैं क्लासेस लेती हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा से यही तो चाहती थी जो कि मुझे अब मिला है। और मुझे बिल्कुल एक मिनट के लिए भी ऐसे फ़ील नहीं होता है कि नहीं, छोड़ देती हूँ या नहीं करती हूँ। ये हमेशा तभी फ़ील होता है जब मैं घर आती हूँ, थक जाती हूँ, या फिर थोड़ा बहुत मतलब ऐसा सिचुएशन आ जाता है ना, जब मुझे बच्चों को लेके थोड़ा-सा लगता है कि नहीं, बच्चे थोड़े से परेशान हो रहे हैं, तब जाके मेरे माइंड में ये सब चीज़ें आती हैं। और ज़ाहिर-सी बात है, मतलब बच्चों के आने के बाद कभी मैंने सोचा ही नहीं ये सब कि मैं कभी जॉब भी कर पाऊँगी। हमेशा मैंने बच्चों को, घर को ही प्रायोरिटी दी, और मतलब मुझे लगता था बस इन मतलब ऐसा होता है ना कि आपकी पूरी दुनिया ही है जो है ना वो आपके घर में हो जाती है कि नहीं, बच्चे, हस्बैंड, घर के काम, बस इन्हीं सब चीज़ों को हम जो है वो प्रायोरिटी देने लग जाते हैं। तो अभी भी अगर थोड़ा-सा भी मुझे लगता है ना, अभी 1-2 दिन पहले की बात है जब मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था कि शायद मैं बच्चों को ठीक से टाइम नहीं दे पा रही हूँ। और जैसे पढ़ाना ही है, तो मतलब हस्बैंड पढ़ाते हैं, जयपुर में मैं पढ़ाती थी खुद बच्चों को। पर अब यहाँ पे क्या है ना कि मुझे टाइम मिलता नहीं है, शाम को फिर मैं खाना बनाने में लग जाती हूँ, तो यही पढ़ाते हैं। तो मेरे मन में ना ये चीज़ चल रही थी कि मैं शायद से बच्चों को ना ठीक से अब टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मैं पढ़ा नहीं पाती हूँ। तो मतलब होता है, देखो मॉम गिल्ट जो होता है हमें कई बार, पर ये सब चीज़ें भी मैं धीरे-धीरे करके अभी ठीक करूँगी, सेट करूँगी, क्योंकि मैं खुद से मेरे बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे ना फिर शाम के टाइम जो है जो मेरी हाउस हेल्प है, तो बर्तन वगैरह घर के वो चली गई थी, जो भी काम होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन वगैरह लगा दिए हैं जगह पे, और अब मैं बनाऊँगी खाना। तो पता है क्या होता है, अगर एक दिन भी बच्चे या हम लोग दूध नहीं पीते ना, तो ढेर सारा दूध जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, या तो सेवई बना देती हूँ या तो खीर बना देती हूँ। सेवई तो खैर मैंने आज पहले दिन ही बनाया था, खीर ही बनाई थी मैंने 2-3 बार। तो आज ना मैंने सोचा सेवइयाँ बना देती हूँ, क्योंकि मैं लेके भी आई थी और अभी तक मैंने एक बार भी बनाया भी नहीं है। और दूध ना काफ़ी अच्छा मिलता है यहाँ का, मैं गाय का दूध लेती हूँ, पर इतना अच्छा दूध, मतलब इतनी सारी मलाई होती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब कि मैं जब फ्रिज लूँगी ना, तो मैं फिर तो घर पे घी बनाया करूँ, क्योंकि बहुत अच्छी वाली मलाई होती है और एकदम प्योर गाय का दूध होता है। तो 2 दिन का हो गया था, तो वो थोड़ा मतलब उबालते-उबालते ना एकदम गाढ़ा सा हो गया, और ऐसे दूध की खीर बनाओ या फिर सेवइयाँ, मतलब बहुत टेस्टी बनती है। आज की सेवई तो पता है ऐसी बनी जैसे कि रबड़ी नहीं होती है वैसे ही। और वैसे भी सैटरडे का दिन था, तो थोड़ा-सा अच्छा खाने का तो मन रहता ही रहता है। तो यहाँ पे ना मैंने दूध रख दिया था गर्म होने के लिए, और साथ में जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं उसे भी मैंने कट कर लिया है। और सच बताऊँ तो ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर है जॉब का। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जब तक तुम्हें सही लगता है करो, नहीं तो ऐसा नहीं कि एकदम सर पे टेंशन या परेशानी लेके करना है और तुम चाहो तो छोड़ देना। और मैंने भी यही सोचा कि जब मुझे लगेगा कि नहीं अभी नहीं हो पा रहा तो मैं छोड़ दूँगी, बट जब तक करूँगी तब तक मैं ये कोशिश करूँगी अपना बेस्ट दे सकूँ। और बच्चों को जब मैं पढ़ाती हूँ ना, तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि मैं खुद जो है ना अब मतलब सीख रही हो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जब आप पढ़ाते हो ना, तो साथ के साथ आप खुद के अंदर भी आपकी इम्प्रूवमेंट होती है, क्योंकि इतने सालों से घर में रह के बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो कि इंसान भूल जाता है, क्योंकि आपकी हैबिट नहीं रह जाती है इस वजह से। तो यहाँ पे मेरी सेवइयाँ जो है वो भी लगभग बन ही गई है, मतलब दूध बॉयल हो गया था, तो फिर मैंने इसमें सारे
जो मैंने ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे थे वो डाला। उसके बाद मैंने इसमें इलायची डाली और जो मैंने सेवइयों को घी में फ्राई करके रखा था उसे भी डाल दिया। और अभी हम इसको एकदम स्लो आंच पे पकाएंगे जब तक ये आधा नहीं हो जाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम रबड़ी की तरह बहुत ही टेस्टी बनी थी आज की सेवइयाँ। और मीठा हम लोग कम ही खाते तो थोड़ा कम ही डालती हूँ मैं मीठा। और यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आ सकूं। और अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने पुराने टाइम पे वीडियोस डालूं आप लोगों के लिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।